वीडियो में हमें कमाल के टॉपिक पे बात करेंगे कि सिविल वाले टेंशन मत लें, क्योंकि इंडिया में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं सिविल इंजीनियर्स के लिए। आने वाला टाइम जो 4 से 5 साल है 2025 तक, शायद आप लोगों को मैं बता दूं इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, आपका माइंड सेट खुश हो जाएगा। तो जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पे हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रोजेक्ट हीरो इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है जो कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए जॉब प्रोवाइड करता है। अब ये क्या करते हैं, जो प्रोजेक्ट हीरो है अपने वर्कर्स को ये लोग खुद हीरो समझते हैं। अगर किसी भी को कंस्ट्रक्शन का काम करवाना है तो इनकी वेबसाइट पे जा करके आप बुक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और प्लम्बर, वेल्डर, जिस टाइप के वर्कर आपको चाहिए वो यहाँ पे मिल सकते हैं। और ऑब्वियसली जो प्रोजेक्ट हीरो है ना, वो अपने वर्कर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। अब उसमें क्या करता है ये लोग, अगर देखो इनके एप्लीकेशन का मैं लिंक दे रहा हूँ, आप लोग जा करके वहाँ से डाउनलोड करिए। अभी मैं बताता भी हूँ आप लोगों को कि कैसे डाउनलोड करना। उससे पहले मैं कुछ बेनिफिट्स के बारे में बता देता हूँ कि प्रोजेक्ट हीरो का एप्लीकेशन या प्रोजेक्ट हीरो किस तरह से आपके लिए हेल्पफुल है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रोजेक्ट हीरो की टीम है ना, वो अपने जो वर्कर हैं, जो लोग इनके साथ जुड़ करके काम करते हैं, उनको हीरो मानते हैं। और उनको अगर वो मान लो स्किल्ड नहीं है, उनको कुछ आता नहीं है किस टाइप का काम करना, कैसे जाना है, तो उनको वो लोग ट्रेनिंग भी देते हैं। ट्रेनिंग देने के बाद फिर काम प्रोवाइड करवाते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पे हर चीज़ की फैसिलिटी ये लोग प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अगर जब इन्होंने कंपनी में जॉब दिलवा दिया, कंस्ट्रक्शन कंपनी में आपको जॉब दिलवा दिया, तो सैलरी टाइम पे आ रही है या नहीं, ये भी चीज़ वो आप चेक करते रहेंगे। सैलरी आपकी टाइम पे आ रही है। जैसे आप एक्स्ट्रा रुक करके काम करते हो तो वहाँ पे भी आपको एक्स्ट्रा जो रुक करके आप काम कर रहे हो उसका एक्स्ट्रा पेमेंट हो रहा है या नहीं, वो चीजें भी ध्यान रखेंगे। आपके लिए पीएफ का भी व्यवस्था कराएंगे कि पीएफ अकाउंट भी खुले। उसके अलावा इंश्योरेंस है, ईएसआई है, जो भी चीजें मेडिकल की से रिलेटेड चीजें हैं जो एक एम्प्लॉय को मिलना चाहिए, जो एक सरकारी एम्प्लॉय को मिलता है, वो भी यहाँ पे प्रोजेक्ट हीरो अपने जो वर्कर हैं उनको प्रोवाइड कराते हैं। तो मेरे हिसाब से बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आप सब लोगों के लिए। तो चलिए बताते हैं, जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का दिया, सबसे पहले आप लोग उस पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद एप्लीकेशन आप लोगों का इंस्टॉल हो जाएगा। आप लोग एप्लीकेशन अपने फोन में इंस्टॉल कर लीजिए। जब एप्लीकेशन अपने फोन में आप इंस्टॉल कर लोगे ना, उसके बाद फिर यहाँ पे जाओगे, आपसे डिटेल मांगेगा, फोन नंबर के थ्रू ओटीपी लेगा, उसका लॉगिन हो जाओ। लॉगिन होने के बाद उसके बाद फिर यहाँ पे आपकी डिटेल फिल कराएगा। यहाँ पे कोड भी मांगेगा, कोड आप फिल कर लो। उसके अलावा कोड के बाद फिर आपका स्किल पूछेगा कि आप किस में ट्रेंड हो, आपको एक्सपीरियंस है या नहीं है, वो सारी डिटेल आपको फिल करनी होगी। जब सारी डिटेल फिल कर दोगे उसके बाद डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो। जॉब पे जाकर के आप अप्लाई कर सकते हो, डायरेक्टली यहाँ पे बात कर सकते हो। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वहां सपोर्ट का भी ऑप्शन दिया गया है, जहां पे जाकर के आप प्रोजेक्ट हीरो की टीम से सपोर्ट ले सकते हो। तो देरी किस बात की, जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया, आज ही एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। आपके रिलेटिव, आपके अगल बगल जो भी लोग हैं, अगर वर्कर का काम करना चाहते हैं, पेंटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, जिस टाइप का भी काम करना चाहते हैं, वो यहाँ से कर सकते हैं। इसके लिए ना एक बड़ा चुनौती होती है कि कंस्ट्रक्शन फील्ड में जॉब लेने के लिए या डिजाइनिंग फील्ड में जॉब लेने के लिए, डिजाइनिंग वाले जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं उनका चलो माइंड सेट होता है कि नहीं, हाँ मुझे डिजाइनिंग में जाना है, और डिजाइनिंग के कुछ प्रोजेक्ट्स देखते रहते हैं। घर बैठे वो अपनी जॉब सर्च करते रहते हैं कि उन्हें कहाँ जॉब करना है, किस तरह से जॉब करना है। और कंस्ट्रक्शन लाइन में अगर डिजाइनिंग में आप हैं तो ऑब्वियसली आपको वर्क फ्रॉम होम की जॉब भी मिल जाती है। लेकिन जब आप कंस्ट्रक्शन फील्ड वर्क में जाते हैं तो फील्ड वर्क में आपके लिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। पहला चैलेंजेस क्या होता है कि आपको मैन पावर हैंडल करना पड़ता है। मैन पावर हैंडल करना इज़ नॉट अ इजी टास्क, क्योंकि देखो लेबर जो होते हैं, आप पढ़े लिखे, वो उतने पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप एक अच्छे लीडर हो तो उनको सही ढंग से अरेंज कर सकते हो, उनको सही ढंग से पढ़ा सकते हो, उनको सही ढंग से समझा सकते हो कि अगर आप कंस्ट्रक्शन साइट पे जा रहे हो तो ये एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, हेलमेट पहन करके रखें, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आने वाले वक्त में ना ये सारी चीज़ें आप सीखिए, ये बेसिक हैं। इन सब चीज़ों को मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये आपका इंजीनियरिंग का बेसिक है, प्रैक्टिकली बेसिक है। बुक के नॉलेज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि बुक के नॉलेज की बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकली आप ये सारी चीज़ें सीखेंगे तभी जाकर के आपका करियर आगे बढ़ पाएगा, आपका करियर एक मोमेंट ले पाएगा और करियर एक नए डायरेक्शन में जा पाएगा। क्योंकि अगर आपने वो सारी चीज़ों को स्टॉप कर दिया, उन सारी चीज़ों पर वर्क नहीं किया, तो शायद आपके लिए प्रॉब्लम होगी, शायद आपका फ्यूचर में इशू होगा, फ्यूचर में जो आप प्लान कर रहे हो शायद वो चीज़ें ना आपके लिए हो। तो और आने
वाले वक्त में ना बड़ी बड़ी कंपनी जो हैं फॉरेन कंट्री से भी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं रियल एस्टेट में इंडिया में और बिल्डिंगों में। तो आप सोचो ना कि जब बाहर की कंपनियां यहाँ इन्वेस्ट कर रही हैं तो मतलब कि फ्यूचर में जॉब अपॉर्चुनिटी और जनरेट होने वाली है। तो सिविल चाहे पॉलिटेक्निक हो चाहे बीटेक हो, सिविल इंजीनियर के लिए स्कोप आने वाला है। और मैं बता दूं जब बाहर की कंपनियां इन्वेस्ट करती हैं इंडिया में ना तो वहाँ पे सैलरी भी ज़्यादा होती है, क्योंकि उनका माइंडसेट होता है कि नहीं सैलरी प्रोवाइड करें। इंडिया में माइंडसेट तो वही होता है कि जितने कम पैसे में काम करा लो वर्कर से या इंजीनियर से उतना ही बेटर होता है। लेकिन बाहर की कंपनियां क्वालिटी पे फोकस करती हैं ना कि क्वांटिटी पे। इंडिया में क्या है कि क्वांटिटी पे फोकस किया जाता है। तो जब क्वालिटी पे फोकस किया जाएगा तो पैसे में भी कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, पैसा देने के लिए आपको हमेशा रेडी रहेंगे और उसके लिए आपको अपनी स्किल पे काम करने की जरूरत है। जितने भी सिविल इंजीनियर्स हैं चाहे वो बीटेक कर रहे हैं चाहे पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को ब्रशअप करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अपना बेसिक कॉन्सेप्ट, आपका टेक्निकल नॉलेज, आपका प्रैक्टिकल नॉलेज, ये पॉइंट्स कहीं ना कहीं आपको बहुत दूर तक लेके जाएंगे। और ऐसी ऐसी कंपनियां आने वाली है ना जिसमें आपको डायरेक्ट सिलेक्शन होगा और इंटरव्यू वॉक इन होगा और ऑब्वियसली हाई पेड सैलरी जॉब होगी। हाई पेड सैलरी जॉब होगी तो उसी तरह से कंपटीशन होगा। मैं बता रहा हूं अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे भी प्लीज काम कर लो। पॉलिटेक्निक वालों से खास करके रिक्वेस्ट है जो सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे वो नॉलेजेबल तो होते हैं लेकिन लैकिंग पॉइंट वो सब उनका एक बहुत बड़ा मेजर लैकिंग पॉइंट होता है जहां पे वो लैक कर जाते हैं, जहां पे उनकी कमियां रह जाती हैं। उस कमियों को दूर करने के लिए ऑब्वियसली आपको हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क सब कुछ करना पड़ेगा। जब तक आप ये सारी चीजें नहीं करोगे तब तक शायद अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। चीजें उस अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगी जिस अकॉर्डिंग चीजें आपको चाहिए। तो तैयार हो जाइए, सिविल इंजीनियर इंडिया में आपके लिए नॉक 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 हो गया है और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं। तो सिविल की मार्केट बहुत अच्छी जाने वाली है आने वाले टाइम में। और बहुत सारे लोग सैड थे कि सर आप सिविल को लेके आपका माइंडसेट पता नहीं क्या है, आप हमेशा कहते हो सिविल से जॉब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब बातों पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें मैं निगेटिव इसीलिए कुछ बताता हूँ ताकि आप लोग में सुधार आ सके, आप लोग चीज़ें जानो और थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। बस ये मैं चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता हूँ, क्योंकि आप चैनल से जुड़े हुए तो मैं चाहता हूँ सबकी जॉब लगे, सब लोग अपने करियर में आगे बढ़े। तो बस वीडियो में इतना ही होगा। इस वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो लोग टेलीग्राम पे हो करियर चैनल टेलीग्राम पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, कमेंट में पिन कर दे रहा हूँ, टेलीग्राम पे भी जाके ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।